Bismillahirrahmanirrahim. Our next unit is unit number 1, that is cell wall. Topic is cell wall. Let's talk about occurrence of cell wall. Cell wall is not present in all type of cell. It is present in plant cell, fungi cell, algae cell and bacterial cell, but it is absent in animal cell because of its locomotion. We know that जो animals होते हैं वो locomotion करते हैं, यानी movement का process उनके अंदर होता है, और ये कहते हैं चूँकि इनमें cell wall नहीं होती, सेल वॉल इसी वजह से नहीं होती क्योंकि हमारे पास इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी है, इनके अंदर लोकोमोशन की प्रॉपर्टी है, डेट्स वाई। अब हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, डेट इज़ केमिकल कंपोजिशन। अब देखना आपने ये है कि जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन, एंड फंजाई की जो सेल वॉल होती है डेट इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। तो प्लांट्स और बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह की हमने कंपोजिशन पढ़ ली कि सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। अब होता ये है, अच्छा फंजाई की जो काइटिन है ना, इसके बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये काइटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको डिग्रेड करना इंतहाई मुश्किल होता है, इवन कि बैक्टीरिया भी इसको डिग्रेड नहीं कर पाते। ओके अब रोल क्या है, एक सेल है, उसके आउटर मोस्ट लेयर का नाम सेल वॉल है जो काफ़ी रिजिड होती है, काफ़ी सख्त होती है। तो आखिर ये क्यों है, इसका क्या पर्पस है? सबसे पहले ये है कि सेल को शेप देती है। दूसरा ये है कि इट प्रिवेंट एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर, ना ये ज़्यादा पानी को अंदर आने देती है, ना ये ज़्यादा पानी को बाहर जाने देती है। दूसरा क्या करता है, इट प्रोटेक्ट जो प्लांट्स होता है उसको ये किससे प्रोटेक्ट करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपको पता है एक प्लांट है वो ज़मीन के अंदर हमारे पास मौजूद होता है, और एक फ़ोर्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन फिर भी प्लांट स्टिल सीधा खड़ा रहता है। तो ये जो अब अगेंस्ट द ग्रेविटी जो ये प्लांट फेस करता है उस चीज़ में इसको कौन हेल्प करती है, सेल वॉल हेल्प करती है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सेल वॉल को कौन सिक्रीट करता है, तो ऑब्वियसली जो सेल है वहीं से सेल वॉल सिक्रीट होगी। और सेल वॉल के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ वेरी पोरस, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुराख होते हैं। इस वजह से तमाम, मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं है, सारी चीज़ें सेल के अंदर भी आ सकती हैं सेल वॉल को क्रॉस करके, और सेल से बाहर भी जा सकती हैं। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी इट अलाउ ओनली अ सेलेक्टिव substances or molecules to cross the membrane, while जो cell wall होती है it allow all type of material to move across, चाहे वो अंदर आ रहे हैं चाहे वो बाहर जा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सेल वॉल की अकरेंस भी देख ली, उसकी कॉम्पोजिशन देख ली, उसका रोल देख लिया, उसका सिक्रीशन देख लिया। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर। कहते हैं जो सेल वॉल होती है वो 3 तरह की फर्दर पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक को आप कहते हैं प्राइमरी वॉल, दूसरे को आप कहते हैं मिडल लमेला, और तीसरे को आप कहते हैं सेकेंडरी वॉल। मतलब जो सिंपल सी बात है कि अगर ये एक सेल है, प्लांट सेल है, और जो डार्क शेड में बना रही हूँ ये इसकी क्या है, सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल एक्चुअली हमारे पास क्या है, 3 तरह की लेयर से मिलकर बनी हुई है। एक है प्राइमरी वॉल, एक है मिडल लमेला, और एक हमारे पास है सेकेंडरी वॉल। अब हम देखते हैं कि ये तीनों तरह की जो वॉल्स हैं ये किस तरह की हैं। मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लेयर है जो मैं ब्लू कलर में बना रही हूँ, ये 2 सेल्स हैं, और ये जो ब्लू कलर में मैंने मेम्ब्रेन बनाई है इसको हम क्या कहते हैं बेटे, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसकी भी और इसकी भी। अच्छा जी, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके बिल्कुल ऊपर जो लेयर होती है ये वाली, जो मैं रेड कलर से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस सेल में भी और इस सेल में भी, इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास सेकेंडरी वॉल। इसको मैं क्या कहूँगी, ये क्या है, सेकेंडरी वॉल, इस केस में भी और इस केस में भी। अब सेकेंडरी वॉल की ऊपर अगर हम देखें, जो ग्रीन कलर में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली लेयर है सेल की, इसको कहते हैं इट इज़ प्राइमरी वॉल। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वॉल। तो ये ब्लू कलर में जो ब्लू पेन के साथ वो सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेकेंडरी वॉल, उसके ऊपर क्या है, प्राइमरी वॉल। अब एक सेल की प्राइमरी वॉल और दूसरे सेल के प्राइमरी वॉल के दरमियान जो लेयर होती है, ये जो मैं ब्राउन कलर में आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ ये वाली, इसको बेटे आप क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, मिडल लैमेला। इसको क्या कहते हैं, मिडल लैमेला। आई होप आपको समझ आ गई होगी
कि हमारे पास ये जो सेल वॉल है एक्चुअली ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले हमारे पास सेकेंडरी वॉल है, फिर हमारे पास प्राइमरी वॉल है, फिर क्या है मिडल लेमेला। अब हम इसको देखते हैं। कहते हैं कि अगर हम प्राइमरी वॉल की बात करें तो प्राइमरी वॉल को ट्रू वॉल कहा जाता है। अब कोई आपसे पूछे कि इसको ट्रू वॉल क्यों कहते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जब भी सेल की पैदाइश होती है, जब भी सेल हमारे पास बनता है, सेल की बर्थ होती है, तो पैदाइश के वक्त उसके पास जो सेल वॉल की लेयर होती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इट इज़ इनर टू मेडोला। ये आप मिडल लेमेला, ये देख लें, ये मिडल लेमेला है, तो मिडल लेमेला के अंदर वाली साइड पे आपके पास क्या है? प्राइमरी वॉल होती है। फिर कहा जाता है कि ये काफ़ी थिन होती है, स्लाइटली थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है, लचकदार भी होती है। अब बेटा आपने इसकी ना कंपोजिशन बहुत जहन में रखनी है बहुत अच्छे से। एक इसके अंदर जो कंपोनेंट है ये किससे मिलकर बना है? सेलुलोज से। फिर इसके अंदर क्या होते हैं? और पॉलीसेकेराइड होते हैं, जैसे कि हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। तो 3 हैं, कौन कौन से? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। अब ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ना, ये एक दूसरे के साथ किस तरह अरेंज होती हैं? क्रिस क्रॉस। किस फॉर्म में अरेंज होती हैं? क्रिस क्रॉस। ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है, ये कौन सी अरेंजमेंट है? इसको क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस। और कहते हैं कि ये ग्रो भी करती होती है, और ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्या है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। अब सेलुलोज हमें पता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। हेमी सेलुलोज भी सेलुलोज की एक टाइप है। पेक्टिन क्या चीज़ होती है ये हम देख लेते हैं। पेक्टिन कहते हैं कि इसके अंदर 200 गलेक्टा ट्यूरोनिक एसिड पाया जाता है, और ये लेस हाइड्रोफिलिक होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक में हाइड्रो मीन वाटर एंड फिलिक मीन लवर, मतलब ये पानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन कम, इतनी ज़्यादा नहीं। और ये गर्म पानी के अंदर ईजिली क्या हो जाता है? सॉलिबलाइज हो जाता है। और अभी हमने पढ़ा है कि ये किसके अंदर पाया जाता है? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल। तो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, आपने देखा होगा सेकेंडरी सेल वॉल किसके दरमियान होता है? बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके और प्राइमरी वॉल के दरमियान हमारे पास क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल होती है। बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये काफ़ी हद तक डेड होती है, और ज़्यादातर हमारे पास जो स्क्लेरन कायमा टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जब एक सेल बन जाता है, बनने के बाद ग्रो कर लेता है, अपना फाइनल साइज़ अटेन कर लेता है, यानी उसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, उसका कितना साइज़ होना चाहिए, तो उसके बाद हमारे पास क्या बनती है? सेकेंडरी वॉल। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपसे क्यों पूछे कि ऐसा क्यों है, हमने कहा था प्राइमरी सेल वॉल ट्रू वॉल है, यानी जब सेल पैदा होगा बनेगा तो उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होगी। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल कब बनेगी? जब जो सेल है वो अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है, जब उसका साइज़ कंप्लीट हो जाता है, तो तब उसकी वजह ये है कि सेकेंडरी सेल वॉल जब बन जाएगी तो उसके बाद फर्दर जो है वो सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकता, यानी ग्रोथ उसकी नहीं हो सकती। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, और लिग्निन है। और उसका काम क्या होता है? सेल को शेप प्रोवाइड करना और सपोर्ट। इनकी कंपोजिशन आपको इंडिविजुअली आनी चाहिए। मिडल लेमेला हमने क्या कहा था? इन बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। जो 2 सेल हैं, जो 2 एडजेसेंट सेल हैं, उन दोनों की, इसकी भी प्राइमरी वॉल और इसकी भी प्राइमरी वॉल के दरमियान हमारे पास क्या है? मिडल लेमेला है। इसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉल्ट और पेक्टिन। ये 3 तरह के केमिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक और हमारे पास केमिकल होता है, डेट इज़ पैक्टिक एसिड। वो क्या होता है? ये भी इसके अंदर पॉलीमर है जिसके अंदर हमारे पास 100 गलेक्टोट्यूरोनिक एसिड होता है, जबकि हमारे पास पेक्टिन में कितना था? 200। ये पैक्टिक एसिड और पेक्टिन में डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप देखिएगा। इट इज़ मोर हाइड्रोफिलिक, मीन इट इज़ मोर वाटर लविंग, एंड इट इज़ लेस वाटर लविंग, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन मिडल लेमेला एंड प्राइमरी वॉल। तो ये एक हमारा टॉपिक कवर हो गया, डेट इज सेल वॉल। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल सिग्नलिंग। अब सेल सिग्नलिंग क्या होता है, इस चीज़ को आपने जो है ना वो ध्यान से सुनना है। सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसको कोई मैसेज आ रहा है, तो मैसेज इसके पास आएगा, सेल मैसेज को पढ़ेगा और उसके बाद क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। ये सब
किस तरीके से होता है। तो कहते हैं कि जो सेल होता है वो सिग्नलिंग करता है, और ये किस लिए होता है। सबसे पहले ये है कि ये ताकि सेल कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेट किस का मतलब क्या होता है, राब्ता। सेल कम्युनिकेशन करने के लिए, राब्ता करने के लिए सेल सिग्नलिंग करता है। अब कहाँ कहाँ राब्ता किया जाता है, विद इन द बॉडी, जिस्म के अंदर भी क्या किया जाता है, और जिस्म से बाहर, मतलब जिस्म के अंदर भी मैसेजेस को भेजा जाता है, क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस काम ने होना है, किस काम ने नहीं होना है, और बाहर भी। और दूसरा इसका काम क्या आता है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ सेल सिग्नलिंग, फर्स्ट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास सेल सिग्नलिंग होती है तो उसमें आप दो मॉलिक्यूल्स का नाम ज़रूर पढ़ेंगे। एक का नाम होता है लिगेंड और एक का नाम होता है रिसेप्टर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एक सेल है और इसके पास मैसेज आना है, तो इस मैसेज, इस सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इस तरह का ये मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन कलर में मौजूद होता है। इसको आप क्या कहते हैं, रिसेप्टर। इसको आप क्या कहते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है, रिस्पॉन्ड, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे पास किसी मैसेज को रिसीव करता है और रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। अब लिगेंड क्या है, लिगेंड के बारे में कहा जाता है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ये जो ब्राउन कलर में मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। इसका काम होता है सिग्नल को शुरू कराना। और फॉर एग्जांपल प्रोटीन भी हो सकती है, ये लिपिड भी हो सकती है, अमाइनो एसिड मेटाबोलाइट। जैसे ये देखें ना, ये मैंने ब्राउन कलर में क्या बनाया बेटे, लिगेंड बनाया है, और ये हमारे पास रिसेप्टर। तो जैसे ही लिगेंड मैसेज लेकर आएगा ना, तो ये किसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, रिसेप्टर के ऊपर। जब रिसेप्टर लिगेंड आपस में जुड़ जाएंगे तो अगला हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग का क्या पर्पस है, सेल कम्युनिकेशन करना, और दूसरा ट्रांसफ़र करना इन्फॉर्मेशन को। सेल सिग्नलिंग में दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट वन इज़ लिगेंड, सेकेंड वन इज़ रिसेप्टर। लिगेंड इज़ अ मॉलिक्यूल विच कैरी you can say which carry signals, or which can initiate, which can start signaling. It can be protein, lipid, amino acid. And receptor is a molecule which is present on the cell surface for generation of response. अच्छा, अब अगली जो चीज़ है वो है स्टेप्स, यानी जब सेल सिग्नलिंग होते हैं तो कैसे काम होता है, कैसे प्रोसेस होता है। अच्छा जी, सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है उसके हम क्या कहते हैं, डेट इज़ रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल, कि जो लिगेंड आया है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, इसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। फिर लिगेंड और रिसेप्टर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये बात मैंने अभी बताई है, लिगेंड मैसेज लेकर आ रहा है और आके किसके साथ जुड़ गया, रिसेप्टर के साथ। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, रिसेप्शन। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है बेटे, सेकेंड हमारे पास स्टेप होता है ट्रांसडक्शन। होता ये है कि ये जो लिगेंड आके रिसेप्टर के साथ जुड़ा है, ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, करेगा किसकी, जो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है उसको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ सिग्नल। ये अंदर आ गया, अब इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, सिग्नल की फॉर्म में। और सेल जैसे ही कहते हैं लिगेंड आके रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है ना, तो रिसेप्टर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, इसके अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या जनरेट हो सके, रिस्पॉन्स। दोबारा से देख लेते हैं, पहला स्टेप रिसेप्शन है। रिसेप्शन में लिगेंड रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होता है और इनकी बाइंडिंग होती है। फिर स्टेप होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में लिगेंड जब रिसेप्टर के साथ जुड़ता है तो रिसेप्टर और क्या जनरेट होता है, रिस्पांस जनरेट होता है। हमारे पास चेंजेस आती हैं रिसेप्टर में ताकि रिस्पांस जनरेट हो सके। और लास्ट हमारे पास स्टेप क्या है, रिस्पांस। रिस्पांस का मतलब होता है जवाब। जो सिग्नल आया है वो क्या करता है, कोई भी रिस्पांस को ट्रिगर करता है। जैसे एंजाइम रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, या साइटोस्केलेटन, सेल का जो स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, उसकी रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगी, या कोई चीज़ें अंदर बाहर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारे पास सेल सिग्नलिंग है, ये इसका पर्पस है, ये लिगेंड और रिसेप्टर है, और ये हमारे पास क्या है, उसके स्टेप्स हैं।